बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के कथा रूपी सागर में डुबकी लगाते हुए प्रभु के चरणों की महिमा गाते हुए रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 165 से 170 तक का हम श्रवण करते हैं, प्रभु के भाव को, अर्थ को समझते हैं। आइए प्रभु के चरणों में। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। ताते मैं तुही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे सवन यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज सापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि हरि को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि निप भाखा, द्विज गुरु को कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप यति घोरा। ओहि विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। आइए इसका भाव समझते हैं हम। अब कपटी मुनि महाराज से कहता है कि एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापभान, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा हूं कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। इसलिए कहते हैं कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। इस तरह से महाराजा प्रतापभान कहते हैं, सुनु निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगति निप सोई, मोर जाप तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गिहि ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तव होई अकाल,
आजू बनाई असमंजस आजू। सुनी मही से बोले दुबानी नाथ निगम असी नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करही गिरि निज सरनि सदा तिन धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कही गए नरेश पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। आगे महाराज कहते हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। इसलिए आगे राजा कहते हैं, आगे वो तपस्वी कहता है कि सुन नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नहीं। तात्पर्य है, तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। इस तरह से राजा कहता है, जानी पहियापन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा मन तन बचन भगत में तोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलई तबहि जब करी है दुराऊ। जो नरेश मैं करऊँ रसोई तुम परोसऊँ मोहि जाने न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तव आयसु अनुसरई। पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो तव बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचऊँ विपदेहु संबत भरी संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबी जीवनार। आगे तपस्वी कहता है, राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर यानी तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा
सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन यानी भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर यानी भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। आगे फिर कथा है। यही विधि भूख कष्ट अति थोरे, कोई है सकल बीत बस तोरे। करी है बीत होम मत सेवा, तिहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेस न आऊं बताऊं। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। तप बल तिहि करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परमाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। गैनिसी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवतहि निकेता। मैं आऊग सोई बेस धरी, पहचान हूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तोहि। आगे मुनि कहता है, हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और शिवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग में यानी संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही यानी पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। इस प्रकार से शयन कीन्ह निप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रा अति आई, सोकिन सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर निपति बुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। देखल पाचिल बयरु सम्हारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि
लघु करी गनीय न ताहू, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। आगे इसका भाव है, राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद में आ गया, यानी उसको अच्छी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा यानी प्रतापभान कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। इस प्रकार से उस कपटी मुनि ने महाराजा प्रतापभान को अपने छावे में लेकर के उसका विश्वास जीता। और अब इसके आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम।